आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बना रहे हैं आप पार्लियामेंट में? कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे हैं। उसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वक्फ कानून। मिस्टर चंद्रबाबू नायडू वांट्स टू रिमूव non-Hindu employees from Tirupati Devasthanam. Why is he allowing non-Muslims to be made a member of the Muslim Waqf Board? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर हैं और उनका ये बोलना इस बात का सबूत है कि आपको कोर्ट में चैलेंज कर लो। क्या मतलब? आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बना रहे हैं आप पार्लियामेंट में? और कोर्ट को चलो, कोर्ट तो है। एज अ गवर्नमेंट आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बनाना चाह रहे हैं जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन है। और आप ये बोल रहे हैं कि इसमें किसी को नुकसान नहीं होने। नुकसान आप जो अगर लॉ बनेगा तो पूरे भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा। और ऐसा लॉ बना रहे जिससे गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रही मुसलमानों से। उसमें जो प्रोविजंस है, आप लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई करेंगे? लिमिटेशन एक्ट ना हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड पर अप्लाई होता, ना सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे होता। तो जो एंक्रोचर है 12 साल से उसको आप ओनर बनाना चाह रहे। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी का सेक्शन आप निकाल दे रहे। क्यों निकाल रहे भाई? किसको फायदा होगा उससे? जो लाखों रुपए की रेवेन्यूज आते हैं वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी से, आप उसको ओमिट कर रहे हैं। तीसरा, जो ट्राइब्यूनल में आप अभी प्रोविजन है कि सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता, उस वहां के स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में आप बोल रहे रिटायर्ड जज को लगाएंगे। और अमित शाह झूठ बोल रहे देश को कि वक्फ के ट्राइब्यूनल के खिलाफ कोर्ट को नहीं जा सकते। कितना झूठ बोल रहे अमित शाह। एनजीटी का ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल है, ऐसे कई ट्राइब्यूनल है जिसके जजमेंट के बाद आप रिव्यू पिटीशन डालते हैं। आप वो प्रोविजन है, आप बोल रहे अपील करो। भाई रिव्यू अपील तो कोर्ट को जाएगा ना, चाहे रिव्यू हो अपील हो तो कोर्ट को जाएंगे, हायर कोर्ट को, हाई कोर्ट को। तो अमित शाह देश को गुमराह कर रहे हैं गलत बयान देकर। और फिर आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को मेंबर क्यों बनाना चाह रहे? बताइए आप, क्या वजह है बनाने की? क्या हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बोर्ड में, क्या क्रिश्चियन धर्म के बोर्ड में कोई उनका रिलीजन सर्कल को मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप इसलिए बनाना चाह रहे ताकि पूरे वक्फ बोर्ड को छीन ले, वक्फ प्रॉपर्टी को छीन ले। और फिर ये प्रोविजन क्यों गवर्नमेंट बनाई कि कलेक्टर या सुपीरियर ऑफिसर डिसाइड करेंगे कोई मसला गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का? कलेक्टर उससे ऊपर जो सुपीरियर ऑफिसर होता वो गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है ना, एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट होता है। अगर कोई बात कलेक्टर के खिलाफ आएगी तो कलेक्टर उसमें जज बन जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र अमित शाह करते हैं। 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र सच्चर कमेटी ने किया। ये सरकार सच्चर कमेटी को जहां अच्छा दिखता चूज कर रही है, ले रही है, और जहां उनको तकलीफ हो रही भूल जा रही है। सच्चर कमेटी ने कहा 2007 में ये 123 प्रॉपर्टीज जो दिल्ली के हैं ये वक्फ प्रॉपर्टीज है, उसको रिलीज करो। कोर्ट के कई ऑर्डर्स भी है उसमें, एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का लेटर भी है उसमें। 2007 में सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 3000 करोड़ है। आज हम 2025 में 10,000 करोड़ के ऊपर तो होंगी। आप वो प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। कैसा छीनना चाहे? कलेक्टर को बोल देंगे आप तुम डिसाइड कर दो। कौन सा कलेक्टर गवर्नमेंट के खिलाफ देगा? और फिर आप पहले जो था, अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टीज को गलत एलिनेट करता फ्रॉडुलेंटली तो उसको 2 साल की सजा थी, नॉन बेलेबल था, उसको बेलेबल कर दिए, सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिए। वक्फ में जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसका 7% इनकम स्टेट वक्फ बोर्ड जाता, आपने उसको कम कर दिया। कहां से रेवेन्यू आएगा? कौन सा ऐसा प्रोविजन है इस बिल में जो वक्फ को बचाएगा? आप तो वक्फ को खत्म करना चाह रहे। ये तो इसका नाम रखना चाहिए लुटेरा वक्फ कानून। अमेंडमेंट जो ला रहे हैं लुटेरा वक्फ अमेंडमेंट। और बार बार बोलते नहीं वक्फ जहां पे चाहा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता, नहीं होता ऐसा। झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले। जो भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट का गजेट नोटिफिकेशन इशू होता है। और जो प्रोविजन उसमें लेकर आ रहे इस बिल में, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में भी उसका प्रोविजन नहीं आप इसमें लेकर आ रहे। क्यों लेकर आ रहे भाई? तो ऑन पैरिटी अगर वहां पे अच्छा है तो यहां पर भी अच्छा होना चाहिए ना।
क्या काशी विश्वनाथ बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता ना। क्यों वहां पे क्यों नहीं बन सकता? यहां पे क्यों बना रहे फिर आप? तो आप ये वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, प्रॉपर्टीज को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इस तरह के कानून को ला रही है। See, the BJP has no majority in the Lok Sabha. They are, बोलते ना, बैसाखियों पर ये गवर्नमेंट है। This government, Mr. Narendra Modi is a prime minister because he's relying on the crutches of Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary. If these four parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. But if they support BJP, I am cautioning and warning them that Muslims will never forgive them. You are supporting an unconstitutional bill which will destroy the Muslim Waqf Board forever, which will take away our masjids, dargahs, khankhas, and which will be a violation of Article 14, Article 25, Article 26 and 29. Mr. Chandrababu Naidu wants to remove non-Hindu employees from Tirupati Devasthanam. Why is he allowing non-Muslims to be made a member of the Muslim Waqf Board? Why isn't Mr. Chandrababu Naidu realizing that if an encroacher is there on a Waqf property for 12 years, this government which he is supporting will make him the owner by implementing Limitation Act on them? The same act is not applied on Hindu Endowment Board, on the Sikh Gurdwara Prabandhan Committee. How is it that Mr. Chandrababu Naidu and Nitish Kumar and Chirag Paswan are allowing a collector to decide in his own case? That is violation of principles of natural justice. How is it that they are allowing the omission of evacuee Waqf properties? Lakhs of rupees of income comes from evacuee Waqf properties. The government wants to take it away. Every provision which is being made in this bill is unconstitutional. It is completely against the interest of the Waqf Board. It neither protects the Waqf Board, it neither removes the encroachers, neither it improves the revenue, and it is completely unconstitutional. If Chandrababu Naidu, Nitish Kumar, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary supports this government in making this unconstitutional law, you be rest assured Muslims will never believe you. They will lose confidence in you forever.